अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल वर्ल्ड इज़ हियर में खुश आमदीद कहती हूँ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है चिकन कलेजी। बिना टाइम वेस्ट किए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम कुकिंग ऑयल डालेंगे और कुकिंग ऑयल तकरीबन हम 1 कप डालेंगे क्योंकि हमारे पास जो चिकन कलेजी है वो 1 किलो है। जब कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे प्याज। कुकिंग ऑयल हो गया गर्म, अब हम इसमें डालते हैं प्याज। प्याज को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, जस्ट हम इन्हें सॉफ्ट करेंगे। जैसे ही प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे और बाकी चीज़ें भी हम 1 बाय 1 ऐड करेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर के अंदर जो पानी है इससे हमारे प्याज अच्छे से गल जाएंगे और साथ टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे। प्याज और टमाटर को अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि प्याज और टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, आधी चम्मच खुश्क धनिया, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च और आधी चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट जो कि तकरीबन 2 चम्मच है। और साथ ही हम सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे। इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे कलेजी जो कि मैंने साफ़ करके एक बाल्टी में डाल के रखी है ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने चम्मच एहतियात से चलाना है ताकि कलेजी टूटे ना। आप कोशिश करें कि आप कलेजी को पलटते रहें, उसकी साइड चेंज करते रहें ताकि कलेजी टूट ना जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे 2 मिनट के लिए कवर कर दें। 2 मिनट बाद आप दोबारा इसमें चम्मच चलाएं और कलेजी की साइड चेंज कर दें ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाए। आपने हल्के हाथों से चम्मच चलाना है। अब आप दोबारा इसे कवर कर दें। आपको ये जितना पानी नज़र आ रहा है आपने सारे पानी को ख़त्म करना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप कलेजी की साइड चेंज करते रहें। चिकन कलेजी बनाना बहुत ही आसान है। अब आपने कढ़ाई को कवर नहीं करना और इसको अच्छे से फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि पानी इसमें ख़त्म हो गया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे।
کلیجی کی سائڈ چینج کرتے رہیں۔ کلیجی نے کوکنگ آئل چھوڑ دیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ فرائی ہو گئی ہے۔ اب ہم اسے مزید 2 سے 3 منٹ فرائی کریں گے۔ الحمدللہ ہماری چکن کلیجی ہو گئی ہے تیار۔ اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا دھنیا ڈالیں گے۔ اسی طرح کی اور بھی مزیدار اور آسان ریسپی جاننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اسے اپنے فیملی ممبرز اور فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔